Hello everyone, I am Dr. Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी अपनी एक छोटी सी जर्नी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मैंने डिसाइड किया था खुद का क्लिनिक स्टार्ट करना एज अ बीएमएस डॉक्टर। तो उस वीडियो में कई सारे कमेंट्स आए रिलेटेड कि मैम क्या क्या चीज़ें बेसिक ज़रूरी होती हैं किसी भी क्लिनिक को स्टार्ट करने से पहले क्लिनिक के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं उसी बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है, क्योंकि जब मैं फाइनलाइज कर रही थी, मैं डिसाइड कर रही थी अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए, वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था कि मुझे क्या क्या चीज़ अपने क्लिनिक में रखनी है, क्या नहीं रखना है, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है, मेरे बजट में भी रहे सारी चीज़ें। तो तभी मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बनाई थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड ऑल्सो थैंक यू उस वीडियो को इतना सपोर्ट करने के लिए, उस वीडियो को इतना लव देने के लिए और इतने सारे ढेर सारे कमेंट्स देने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जब मैं अपना क्लिनिक स्टार्ट कर रही थी तो मैंने कुछ इस तरीके की डायरी में मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर ली थी ताकि मुझसे कोई चीजें मिस ना हो। इस लिस्ट को बनाने में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने हेल्प की थी, मेरे सीनियर सर लोगों ने हेल्प की थी, इवन मेरे कई सारे जूनियर्स ने भी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले आपकी 4 साल की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो जो हमारा, जैसे कि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो लखनऊ में मेरा स्टेट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वहां पर लिखा रहता है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपको वहां से एक आईडी कार्ड भी मिलता है। तो वो बहुत जरूरी है होना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अपना खुद का क्लिनिक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है उस क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन, जिस प्लेस में आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हो उस जगह का रजिस्ट्रेशन। वो आप पता कर सकते हो, आपका जो भी सिटी का आयुष विभाग होगा वहां जाके आप इस बारे में पता कर सकते हैं। वो आपको पूरी डिटेलिंग में बता देंगे वहां पर क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 साल की मार्कशीट और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है वो, और आधार कार्ड प्लस 2 फोटो, वो सब लेके आपको डॉक्यूमेंट जाने हैं वहां पर और सबमिट कर देनी है। और एक फॉर्म वो खुद देते हैं आपको, जिसमें आप सारा अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करते हो कि आप कहाँ पर अपना पर्सनल क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर वो सबमिट हो जाता है और कुछ दिनों बाद आपको अपने आपके क्लिनिक का भी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी प्रिस्क्रिप्शन पैड। तो आपको पहले से ही अपने प्रिस्क्रिप्शन पैड छपवा के रख लेने हैं, करीब 100, 200, 300 जितनी भी आपकी इच्छा हो उसके अनुसार आप उसको छपवा के रख सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन पैड जब आप प्रिंट कराओ ना, तब एक चीज का ध्यान रखना कि अपने क्लिनिक का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखवाना, साथ ही साथ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर उसमें ऐड कराना। अब हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो एक क्लिनिक में सेटअप के लिए हमें जरूरी होती है। सबसे पहले टेबल, चेयर, देन उसके बाद एक एग्जामिनेशन टेबल, पेशेंट के लिए स्टूल या फिर चेयर जो भी आपके बजट फ्री हो, देन एक बेंच जरूर होनी चाहिए पेशेंट के अटेंडेंट के लिए या वेटिंग के लिए। अपने क्लिनिक की जगह आप फाइनलाइज करो, उसमें थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट आए तो उसे एक अच्छी वाइब्स मिले। तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन वाला एरिया होना चाहिए आपका, देन एग्जामिनेशन एरिया होना चाहिए। कुछ बेसिक सी चीजें जिसको हम अक्सर भूल जाया करते हैं नए नए सेटअप करने में, पहले से पहली चीज है कैंपर, मतलब पानी की व्यवस्था आपको करके रखनी है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ध्यान रखें जब अपने क्लिनिक की जगह को चूज करें। क्लिनिक के एरिया में आपका वॉश बेसिन जरूर होना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए, पेशेंट सैनिटाइजर जरूर आपके पास होना चाहिए, कुछ टिश्यू पेपर्स बॉक्स वगैरह जरूर होने चाहिए आपके पास, ग्लव्स होने चाहिए आपके पास। अब हम कुछ मेडिकल इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं जो आपके क्लिनिक में जरूर होना चाहिए, चाहे आप स्टार्टिंग ही क्यों ना कर रहे हो। वो है बीपी मशीन, देन आपका ग्लाइकोमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर आपकी चॉइस है, आप चाहो तो 1-2 महीने बाद भी ले सकते हो। देन उसके बाद वेट मशीन। उसके बाद कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके पास जरूर होनी चाहिए आपके क्लिनिक में, जिसमें से सीजर हो गया, फॉर्सेप हो गया, गॉज पीसेस हो गए, कॉटन हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद एक रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करें कि आपने क्या क्या पेशेंट देखे, उनके नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए वहाँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका बोर्ड, जहाँ पर भी आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करो वहाँ पर एक प्रॉपर मेंशन होना चाहिए आपके क्लिनिक का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका खुद का नाम। और एक एडवाइस, जब आप अपना क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना, वहाँ पर ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाएगी कि पॉल्यूशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट बनवाना है, आपका क्लिनिक किस पर्पज से है, या आप एक हॉस्पिटल ओपन करना चाह रहे हो, तो वो आपको सारी डिटेलिंग दे देंगे। तो आप उनसे एक बार डीप में अच्छे से बात कर लीजिएगा कि जो जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से प्रोसीजर है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दें आपको, उस अकॉर्डिंगली आप अपना क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिली थी मेरे सीनियर से, मेरे साथ के बैचमेट से, और जो भी मेरे टीचर्स लोग हैं, मेरे गुरु हैं, उनसे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ और, स्टार्टिंग हमेशा थोड़ी सी टफ होती है, बट ट्रस्ट मी, जब आप उस प्रोसेस में आ जाते हैं, रास्ते अपने आप खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, लोग आपकी खुद भी हेल्प करते हैं। तो बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।